नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी पार्ट 2। सो अगर आपको नए फ्रेंड्स बनाने या फिर लोगों से डील करने में दिक्कत होती है या फिर लीडरशिप स्किल डेवलप करना है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। सो वीडियो पूरी देखना, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। सो पार्ट है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल है टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गूमेंट अवॉइड इट। डेल कार्नेगी बताते हैं कि आप हमेशा ही एक आर्गूमेंट में हारोगे। मतलब कि सपोज करो आपके ग्रुप में एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा पॉलिटिकल आर्गूमेंट करता है और आपकी आइडियोलॉजी उससे अलग है, तो अगर आप उससे आर्गूमेंट में हारते हैं तब तो हारते ही हैं, पर अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएगा। और अगर ये कॉन्टिन्यूसली होता रहा तो धीरे धीरे कर दोस्ती में गैप्स आ जाएंगे और वो आपसे भागने लगेगा और आप उस बंदे को लूज़ कर दोगे, यानी कि आप फिर भी हार जाएंगे। सो कार्नेगी सेज if you lose you lose and if you win the other will feel resentful and you still lose। यानी कि सबसे बेहतर तरीका है आर्गूमेंट से निकलने का कि उसको अवॉइड किया जाए, स्पेशली इन केस ऑफ रिलीजियस मैटर्स। इन टर्म्स ऑफ कार्नेगी the only way to win an argument is by avoiding it। now प्रिंसिपल नंबर 2, show respect for his opinion। दोस्तों, जब भी आप डिस्कशन करते हैं तब हमेशा सामने वाले के ओपिनियन के लिए रिस्पेक्ट दिखाएं, क्योंकि जब आप किसी के ओपिनियन को अटैक करते हैं तब आप उसको डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं और वो पर्सन आपकी बात सुनने के बजाय अपने आप को डिफेंड करेगा। और अगर आप आइडियोलॉजिकल बैटल में चले जाते हैं तब फिर आप हारेंगे ही। इसके बजाय उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हुए अपना पॉइंट रखें। नाउ प्रिंसिपल नंबर 3, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी डिस्कशन में गलत हैं तो आप तुरंत उसको एडमिट करें कि हाँ, मैंने ये पॉइंट गलत कह दिया है, क्योंकि अगर आप गलत हैं तो सामने वाला पर्सन सही होगा और वह उसके कॉन्फिडेंस और ईगो को बूस्ट कर देगा। और आपकी गलती एडमिट करना आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर डालते हैं और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वह उसको भीड़ से अलग बनाता है। इसका सबसे सही एग्जाम्पल देते हुए कार्नेगी बताते हैं कि जब एक रीडर ने एक फेमस ऑथर एल्बर्ट हॉबर्ट के ओपिनियन को चैलेंज करते हुए एक गुस्से से भरा मेल लिखा तो उसका बड़ा प्यारा सा जवाब लिखते हुए एल्बर्ट हॉबर्ट ने बताया कि जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगता है कि मैं भी पूरी तरीके से उस चीज़ पर एग्री नहीं करता, और जो मैंने कल लिखा था आज वो पूरी तरीके से मुझे अपील भी नहीं करता। मैं ग्लैड हूँ आपसे सीख कर जो आपने इस सब्जेक्ट पर इतना सोचा। नेक्स्ट टाइम हम कभी मिलकर इस बारे में बात करेंगे। योर सिंसियरली एल्बर्ट हॉबर्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। दोस्तों, ऑथर कहता है कि अगर कोई चीज़ पर बहस हो रही है तो अगर सामने वाला गुस्से से चीख चिल्ला कर जवाब दे रहा है और आप भी गुस्से से जवाब देते हैं तो कोई हल नहीं निकलेगा और इशू सॉल्व होने के बजाय कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसके बजाय आप अगर फ्रेंडली वे में शुरुआत करते हैं तो इससे टेंशन कम होती जाएगी और इशूज़ के सॉल्व होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ कार्नेगी, एंगर अगेंस्ट एंगर इज द फूल्स वे ऑफ डिस्कसिंग एंड सॉल्विंग इशूज़। पार्ट 5, गेट हिम सेइंग एस इमीडिएटली। इस प्रिंसिपल में ऑथर कहता है कि अगर आपको किसी से कोई बात मनवानी है तो पहले आप ऐसी बातों से अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करें जिससे दोनों लोग एग्री करें। जैसे कि सपोज करो आपको किसी के साथ कोई प्लान डिस्कस करना है तो आप कहें कि आज कितनी गर्मी है, या फिर ये इंडस्ट्रीज आजकल कितना ग्रो हो रही हैं, या फिर कुछ भी जिससे आप दोनों लोग एग्री करें। इससे सामने वाला पर्सन अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव और आपको अपने से सिमिलर पाएगा। फिर जब आप अपनी बात रखेंगे तो उसको उसमें अपना पन लगेगा। नाउ प्रिंसिपल नंबर 6, लेट हिम डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। कार्नेगी कहते हैं कि कभी भी कन्वर्जेशन को मोनोपोलाइज ना करें, हमेशा अपने सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका दें। इससे वह खुद को इम्पॉर्टेंट फील करेगा और आपसे बात करना चाहेगा। नाउ प्रिंसिपल नंबर 7, लेट हिम फील दैट आइडिया इज हिज। दोस्तों, लोग वही आइडिया पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनको लगता है कि उनका है। इस पर डेल कार्नेगी एक स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि एक बार एक कस्टमर एक स्टोर पर आया तो उसको सेल्समैन ने पहले अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के बजाय, जो कि सारे सेल्समैन करते हैं, सेल्समैन ने पूछा कि वो कैसा प्रोडक्ट वो बेस्ट लेना पसंद करेगा। कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट बताया कि ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही सेल्समैन ने निकाल कर दे दिया और कस्टमर ने उसको तुरंत ले लिया क्योंकि यह उसकी चॉइस या आइडिया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्टार्टअप आइडिया किसी से डिस्कस करना है या फिर बिजनेस डील करना है तो सामने वाले की थिंकिंग से अपने आइडिया को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें या फिर ऐसा फील कराने की कोशिश करें कि हाँ, उसी का आइडिया है। नाउ प्रिंसिपल नंबर 8, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू।
दोस्तों हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि सपोज करो, अगर आपका जन्म किसी अरेबिक कंट्री में हुआ है और आप किसी लड़की को शॉर्ट्स में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यह कैसा पहना हुआ है, ये तो यहाँ के रूल्स के अगेंस्ट है। और वहीं पे अगर आपका जन्म यूरोपियन कंट्री में हुआ है तो आपके लिए आम बात होगी, यहाँ तक कि कोई ध्यान भी नहीं देगा। इसी को डिफाइन करते हुए डेल कार्नेगी ने बताया है कि वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट है लोगों से डील करने का कि हमेशा आप कोई भी सिचुएशन को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें। दोस्तों राइटर ने ये प्रिंसिपल के बारे में यहाँ तक कहा है कि अगर आपको एक चीज़ लेना है इस बुक से तो वह होगा कि आप सिचुएशन को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कला, और खाली देखना नहीं बल्कि ये भी समझना कि सामने वाला पर्सन अपने इस ओपिनियन को क्यों फर्स्ट प्लेस पर रख रहा है। नाउ प्रिंसिपल नंबर 9, बी सिंपैथेटिक विथ हिज आइडिया एंड डिज़ायर्स। दोस्तों लोगों के दिमाग में हमेशा उनके प्रति दिखाई गई सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा इफेक्ट डालती है। सो अगर कोई आर्गुमेंट चल रहा है तो उससे बहस करने से अच्छा है, या फिर सामने वाला जो बैटल एक्सेप्ट कर रहा था उससे अच्छा है कि आप उसके प्रति सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। इसको एक लाइन में डिफाइन करते हुए डेल कार्नेगी ने बताया है कि आई डोंट ब्लेम यू फॉर द फीलिंग द वे यू फील, इफ़ आई वर यू आई वुड फील द एग्जैक्ट सेम वे, सो सिंपल एट सो जीनियस रिप्लाई। नाउ प्रिंसिपल नंबर 10, अप्लाई टू द नोबलर मोटिव्स। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब हम लोगों को नोबलर मोटिव यानी कि कोई ऐसा मोटिव जिसके लिए ज़्यादातर लोग एग्री करेंगे या फिर जनहित के लिए अच्छा है उसकी तरफ कोई डिस्कशन ले जाते हैं तो इससे सामने वाले के साथ साथ आपकी भी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर कोई डिस्कशन या आर्गूमेंट चल रहा है तो उसको उसके इंटरेस्ट या फिर नोबलर मोटिव की तरफ ले जाने की कोशिश करें। नाउ प्रिंसिपल नंबर 11, ड्रामेटाइज योर आइडिया। दोस्तों अगर आपने अपने आइडिया को ड्रामेटाइज कर देते हैं तो वह सबसे बेस्ट मार्केटिंग होगी आपके आइडिया या फिर प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि आपने होंडा या फिर कई ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनियों का ऐड देखा होगा जिसमें कंपनी बड़े आराम से आर्मी सोल्जर्स को दिखाते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को देशभक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आर्मी सोल्जर्स या फिर राष्ट्रभक्ति हमारे दिमाग को कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली ट्रिगर करते हैं, यानी कि अपील करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या फिर देश से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक बाइक आती है INS विक्रांत, जिसको ये बताया जाता है कि INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के वेस्ट से बना है, जिससे ज़्यादातर लोग उसे खरीदते वक्त प्रेस्टीज फील करते हैं और उसकी सेल्स आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आइडियाज़ या प्रोडक्ट को ड्रामेटाइज कर देते हो तो वो बेस्ट मार्केटिंग होगी आपके प्रोडक्ट या फिर आइडिया के लिए। नाउ लास्ट प्रिंसिपल, थ्रो डाउन अ चैलेंज। दोस्तों इस प्रिंसिपल को डिफाइन करते हुए डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों को अपनी थिंकिंग से सिंक्रोनाइज करना है या फिर आप चाहते हैं कि आपके नीचे टीम वर्क करे और कोई प्रोजेक्ट या काम को तय सीमा में कंप्लीट कर दे तो सो फ्रेंड्स उस काम को या प्रोजेक्ट को चैलेंज बना दें ताकि लोग उसको अचीव करने के लिए लग जाएं। जैसे कि सपोज करो आप किसी रियल एस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि ये बिल्डिंग इस समय तक बनकर कंप्लीट हो जाए, तो आप इसको अपने टीम मेंबर के सामने एक चैलेंज की तरह रखें। जैसे कि जो भी इंजीनियर या टीम मेट सबसे अच्छा वर्क करेगा उसको इस साल का 10% उसकी सैलरी का बोनस दिया जाएगा, और आप देखेंगे कि लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपका प्रोजेक्ट उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट भी हो जाएगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हम लोग वीडियो गेम में भी देखते हैं कि वह वीडियो गेम ज़्यादा चलता है जिसमें स्कोर दिखाया जाता है या फिर लोगों के बीच कंपटीशन होता है और लोग उस स्कोर को बढ़ाने या फिर कंपटीशन को जीतने के लिए दिन रात गेम खेलते हैं, जैसे कि आप PUBG को ही ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 3 फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का। हम लोग अपने अगले पार्ट में जानेंगे कि बी अ लीडर और हाउ टू चेंज पीपल। सो फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारे तरीके से चलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करना, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस फेमस बुक के बारे में जान सकें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।